देश को मत बांटने की कोशिश करिए, देश को तोड़ने की मत कोशिश करिए। किसी भी माई के लाल के अंदर इतनी क्षमता नहीं, कुव्वत नहीं कि वो अधिकार हमसे छीन ले। भड़ुआ दलाल पत्रकार मीडिया ट्रायल के माध्यम से फिर अपने मिशन में लग चुका है, भाजपा को जिताने के लिए, भाजपा को जिताने के लिए। अगर खतरे में वाकयातन अगर कुछ है तो इन दोगलों की कुर्सी खतरे में, इन संघियों की कुर्सी खतरे में होती है। जहां से डिबेट होती है न्यूज रूम, वहां भी घुसकर तुम लोगों को मारने का, लतियाने का, जुतियाने का देश की जनता काम करेगी। देश को बर्बाद करने में, देश को कमजोर करने में जितना भाजपाइयों का हाथ है उतना उससे कहीं ज्यादा दलाल भड़ुए पत्रकार का हाथ है। भाजपाइयों को सबक सिखाइए, भाजपाइयों को लतिया कर, जुतिया कर उत्तर प्रदेश से खदेड़ कर भगाइए। मोदी जी और तरीपार गृह मंत्री अमित शाह जी, देश की प्रॉपर्टी को बेचना बंद करिए, क्योंकि देश की प्रॉपर्टी आपके बाप की जागीर नहीं है। तुम्हारा भी अहंकार मिट्टी में मिलेगा और तुम भी सत्ता से बेदखल होगे। तुम्हारा नाम लेवा भारत की जमीन पर मौजूद कोई नहीं होगा। नजर वाले को हिंदू और मुसलमान दिखता है, मैं अंधा हूं साहब, मुझे तो हर शख्स में इंसान दिखता है, मुझे तो हर शख्स में इंसान दिखता है। जय हिंद साथियों, मैं आपका भाई अंजारुल्ला कमरी। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे मीडिया ट्रायल चलाया जा रहा है और मीडिया ट्रायल के माध्यम से अपने दलाल पत्रकार, बिकाऊ पत्रकार के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जनता को मुद्दों से भटका रही है, जनता को वर्गला रही है और जनता को गुमराह कर रही है और सोच रही है कि धर्मांतरण जैसा मुद्दा को उछालकर, जनसंख्या नियंत्रण जैसा मुद्दा को उछालकर हम सफल हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, हिंदू मुसलमान कर हम कामयाब हो जाएंगे, मंदिर मस्जिद कर फिर कामयाब हो जाएंगे। मोदी जी, योगी जी, कान खोलकर सुन लीजिए, अब आपका ख्वाब ही रहेगा। आपका ख्वाब अब पूरा होने वाला नहीं है। दूसरी मर्तबा आप हरगिज गद्दी पर नहीं बैठेंगे, क्योंकि बहुत हो गया हिंदू मुस्लिम, बहुत हो गया मंदिर मस्जिद, बहुत हो गया हिंदुस्तान पाकिस्तान। अब उत्तर प्रदेश की जनता या फिर देश की जनता इस पर वोट करने वाली नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता वोट करेगी तो शिक्षा पर वोट करेगी, स्वास्थ्य पर वोट करेगी, रोजगार पर वोट करेगी, महिलाओं के तहफ्फुज पर वोट करेगी, लेकिन मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट नहीं करेगी। कितना वर्गलाओगे, कितना बहकाओगे, कितना मुद्दा से भटकाओगे, कितना हिंदू मुस्लिम करोगे? बंद करिए ड्रामा। देश को मत बांटने की कोशिश करिए, देश को तोड़ने की मत कोशिश करिए। मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अंग्रेज के चेले हैं, जो अंग्रेजों के नक्शे कदम पर चलकर देश को एक बार फिर तोड़ना चाहते हैं, देश का एक बार फिर विभाजन करना चाहते हैं। लेकिन हम सभी देशवासी उनको उनके मिशन में कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि देश की हिफाजत के लिए, लोकतंत्र की हिफाजत के लिए हम सभी देशवासियों को जितनी बड़ी से बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ेगी देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, डटे रहेंगे और इनकी गलत नीतियों का, गलत रवैयों का, गलत फैसलों का इनके आंख में आंख डालकर जिस तरह बात करते हैं करते रहेंगे, क्योंकि यह हमारा संवैधानिक अधिकार है और यह अधिकार हमें और देशवासियों को बाबा साहब अंबेडकर का संविधान ने दिया है। और जो अधिकार
बाबा साहब अंबेडकर का संविधान दे, देश का संविधान दे। किसी भी भाजपाइयों के अंदर, किसी भी माई के लाल के अंदर इतनी क्षमता नहीं, कुवत नहीं कि वो अधिकार हमसे छीन ले। मत करिए हिंदू मुसलमान। भड़ुआ दलाल पत्रकार मीडिया ट्रायल के माध्यम से फिर अपने मिशन में लग चुका है, भाजपा को जिताने के लिए, भाजपा को जिताने के लिए। लेकिन जिस तरह से भड़ुआ दलाल पत्रकार लोगों को, तवाइफ मीडिया लोगों को बंगाल में मुंह की खानी पड़ी है, उनके आकाओं को मुंह की खानी पड़ी है, उसी तरह बंगाल में भी मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन ये अपने मकसद में कामयाब हरगिज हरगिज नहीं होंगे। क्या समझ लिया है? फूट डालो, हुकूमत करो, अंग्रेजों के नक्शे कदम पर चलोगे? कब तक चलोगे? अब तुम्हारी नीतियों को और तुम्हारे रवैयों को देश और प्रदेश जान चुका है कि तुम क्या चाहते हो। तुम सिर्फ फूट डालकर, लोगों को लड़ाकर, हिंदू मुसलमान कर कर, मंदिर मस्जिद कर कर देश को बर्बाद करना चाहते हो, देश को तोड़ना चाहते हो, देशवासियों को बांटना चाहते हो आपस में, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, बिरादरी के नाम पर। लेकिन अब हम बंटने वाले नहीं हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, हम सब भाई भाई। और तुम जो कहते हो हिंदू मुसलमान के नाम पर बढ़ जाओ, तो सुन लो कि नजर वाले को हिंदू मुसलिम, नजर वाले को हिंदू और मुसलमान दिखता है। मैं अंधा हूं साहब, मुझे तो हर शख्स में इंसान दिखता है, मुझे तो हर शख्स में इंसान दिखता है। हम सभी लोग जिस तरह से मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते हैं, एक दूसरे के मददगार बनते हैं, बनते रहेंगे, एक दूसरे को गले लगाते रहेंगे, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान खतरे में कर कर, हिंदू खतरे में कर कर लोगों को तोड़ना चाहते हो, लोगों के जहन में नफरत भरना चाहते हो। लेकिन मैं तो कहता हूं कि न हिंदू खतरे में, न मुसलमान खतरे में। अगर खतरे में वाकईतन अगर कुछ है तो इन दोगलों की कुर्सी खतरे में, इन संघियों की कुर्सी खतरे में होती है, क्योंकि ये लोग देश के गद्दार हैं, ये लोग जन विरोधी हैं, लोकतंत्र के विरोधी हैं, देश विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं। यही वजह है कि देश को तोड़ने के लिए, देश को विभाजन करने के लिए हिंदू मुसलमान का मुद्दा उछालते हैं, तो कभी धर्मांतरण का मुद्दा उछालकर मुसलमान और इस्लाम को बदनाम करने की साजिशें रचते हैं मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मीडिया बिका हुआ है, दलाल है, तवाइफ है। मैं तो कहता हूं और फिर कह रहा हूं और कहता रहूंगा कि जितना झुमका नहीं गिरा था बरेली के बाजार में, उससे कहीं ज्यादा दलाल पत्रकार की पत्रकारिता का अस्तित्व गिर चुका है मोदी सरकार में, मोदी सरकार में। देश में महंगाई बढ़ रही है, देश में बेरोजगारी बढ़ गई, देश के लोग भूख से तड़प रहे हैं, देश की बुरी हालत है, देश के लोग इलाज के अभाव के कारण, इलाज की कमी के कारण मर गए। इसकी चिंता नहीं है, इस पर काम करने की चिंता फिक्र नहीं है, इस पर रिपोर्टिंग करने की भड़ुआ पत्रकार को चिंता नहीं है, इस पर रिपोर्टिंग कर कर सरकार को जगाने की चिंता नहीं है। अगर चिंता है तो मोदी जी की चिंता है, बीजेपी की चिंता है। बीजेपी का तलवा चाटोगे? अरे शर्म नहीं आती है? मोदी भक्त बनते हो, देश भक्त बनो, देश हित में रिपोर्टिंग करो, देश हित में, देश भक्त बनो, देश हित में रिपोर्टिंग करो। मोदी आज है
सत्ता में कल नहीं रहेगा, कल कोई दूसरा आएगा, लेकिन देश था, देश है, देश हमेशा रहेगा। इसलिए देश हित में रिपोर्टिंग कर कर पत्रकारिता का धर्म निभाओ, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करो। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? बेटियों के साथ बलात्कार हुई अनेक जगहों पर। लोग कोरोना की वजह से और सरकार की लापरवाही की वजह से, बदइंतजामी की वजह से मर गए, दम तोड़ दिए। इस पर नहीं रिपोर्टिंग करते, इस पर नहीं डिबेट करते हैं। मुद्दों से भटकाने के लिए, भाजपा के लिए फील्ड बनाने के लिए, बीजेपी को जिताने के लिए डिबेट पे डिबेट करता है मुद्दों से। क्या सोच लिया है तुम लोग? जिस तरह से गली कूचों में, गली मोहल्ले में तुम दलाल भड़ुए पत्रकार को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है ना, आने वाले समय में हर चौराहे पर भी और जहां से डिबेट होती है, न्यूज रूम, वहां भी घुसकर तुम लोगों को मारने का, लतियाने का, जुटियाने का देश की जनता काम करेगी। क्योंकि देश को बर्बाद करने में, देश को कमजोर करने में जितना भाजपाइयों का हाथ है, उतना उससे कहीं ज्यादा दलाल भड़ुए पत्रकार का हाथ है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता होशियार रहिए, बंगाल से सीख हासिल करिए और बंगाल के नक्शे कदम पर चलकर भाजपाइयों को सबक सिखाइए, भाजपाइयों को लतिया कर, जुतिया कर उत्तर प्रदेश से खदेड़ कर भगाइए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपाइयों की जरूरत नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के बस की बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश को चला सके। क्योंकि पूरे 5 सालों में उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से खोखला, कमजोर कर दिया। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची। उत्तर प्रदेश में बेटियों की कोई तहफ्फुज नहीं है। उत्तर प्रदेश में स्वस्थ व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, नहीं तो शिक्षा नाम की चीज सही से, नहीं तो उन्होंने एक भी हॉस्पिटल सही से खोला, और नहीं तो कोई बड़ी यूनिवर्सिटी खोला, और नहीं बेटियों के तहफ्फुज के लिए नहीं कोई ठोस कदम उठाया और नहीं कोई ठोस कानून लाया। सिर्फ इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने से, मंदिर मस्जिद करके लोगों को गुमराह करने से वोट मिल जाएगा फिर इस बार? बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने ठाना है, योगी आदित्यनाथ को सत्ता से हटाना है, सत्ता से हटाना है। इसलिए आप लोग होशियार रहिए, समझिए और सूझबूझ से काम लीजिए और उत्तर प्रदेश में अमनो अमान कायम करने के लिए, उत्तर प्रदेश में बेटियों के तहफ्फुज के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य के लिए और रोजगार के लिए नई सरकार को आप लोग चुने, नई सरकार बनाएं और योगी आदित्यनाथ को भगाएं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ वो काबिल नहीं है, वो काबिलियत उनके अंदर नहीं है कि जो उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की आवाम की रक्षा कर सके। मैं तो योगी आदित्यनाथ से कहता हूं कि कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उत्तर क्यों नहीं जाते? योगी जी, विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप प्लीज आप कुर्सी से उतर जाइए और मठ में जाइए, भगवान की पूजा पाठ, उपासना, भक्ति करिए। क्योंकि आपको शोभा नहीं देता है, आपको शोभा नहीं देता है और आपसे संभलने वाला उत्तर प्रदेश नहीं है। इसलिए प्लीज आप जाइए, मठ में पूजा पाठ करिए और वहीं रहिए कि उत्तर प्रदेश की जनता को और उत्तर प्रदेश को सुख शांति से और भाईचारा बनकर, भाई बनकर रहने दीजिए। क्योंकि आप जब से आए वहां नफरत की बीज आपने बो दिया है, आपने नफरत की बीज बो दिया है, हिंदू मुसलमान कर लोगों को डिवाइड कर दिया, बांट दिया। मैं फिर पूरी देश के आवाम से कहूंगा कि ये लोग देश
को तोड़ रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं और एक एक प्रॉपर्टी बेचकर, देश के एक एक प्रॉपर्टी को बेचकर, एक एक प्रॉपर्टी को बेचकर देश को 500 साल पीछे करने का काम किया है। इसलिए अब होशियार होइए, जागिए, क्योंकि देश जो है, देश की जो प्रॉपर्टी है, उनमें आप लोगों का उतना ही हक अधिकार है जितना कि एक भाजपा के कार्यकर्ता का है। और मैं कहता हूं कि जो मोदी जी और तरीपार गृह मंत्री अमित शाह जी, देश की प्रॉपर्टी को बेचना बंद करिए, क्योंकि देश की प्रॉपर्टी आपके बाप की जागीर नहीं है। सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में। किसी चाय वाले और तरीपार का हिंदुस्तान थोड़ी है जो चाय और चाय की पत्ती समझकर देश की प्रॉपर्टी को बेचेंगे। महंगाई को मोदी जी कम करिए, पेट्रोल कम करिए, क्योंकि करोड़ों का सूट, करोड़ों का बोट पहनकर जो फेंकते हैं आप लंबी लंबी झूठ, जनता से बोलते हैं लंबी लंबी झूठ, वो अब नहीं चलने वाला है। अब उसके नाम पर आपको वोट नहीं मिलने वाला। वोट मुद्दे पर देश और प्रदेश की जनता करेगी आप, और आपको सबक सिखाएगी और आपको सत्ता से हटाकर दूसरे को सत्ता पर लाएगी। क्योंकि जो आप अहंकारी बन रहे हैं, जन विरोधी बन रहे हैं, तो याद रखिए कि तुमसे पहले जो एक शख्स यहां तख्ते नशीन था, उनको भी खुदा होने पर इतना ही यकीन था, लेकिन वो सत्ता से बेदखल हुए, वो सत्ता से बाहर हुए और उसका अहंकार मिट्टी में मिल गया। तुम्हारा भी अहंकार मिट्टी में मिलेगा और तुम भी सत्ता से बेदखल होगे। तुम्हारा नाम लेवा भारत की जमीन पर मौजूद कोई नहीं होगा, क्योंकि देश के असल मालिक हम जनता है और हम जनता ही फैसला करते हैं, और हम जनता ही अपनी ताकत से जिसे चाहते हैं अर्श पर बैठाते हैं और जिसे चाहते हैं अर्श से फर्श पर बैठा देते हैं। और आपको भी हम अर्श पर जिस तरह बैठाएं, उनसे फर्श पर बैठाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, इनकलाब जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद।